नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और हमारी वॉल पर भारतीय महिला टीम की कप्तान की जो तस्वीर दिख रही है उसमें मुस्कुराहट जरूर है, हंसी जरूर है उनके चेहरे पर, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। खबर इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप हिंदुस्तान और श्रीलंका की साझा मेजबानी में खेला जा रहा है। भारतीय टीम से बड़ी उम्मीदें हैं, ऐसी ख्वाहिश है कि पहली बार वो इस ट्रॉफी को जीते। पहले 2 मैच जीतकर शुरुआत भी शानदार हुई थी, लेकिन अब पिछले 2 मुकाबले भारतीय टीम लगातार हार गई है। और पिछला मैच जो भारतीय टीम हारी, यानी रविवार को जो मैच भारतीय टीम हारी, उसमें भारतीय टीम अपना बेस्ट करके हारी है। चिंता यहीं से शुरू हो जाती है कि अगर आप अपना बेस्ट करके भी नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर जीत हासिल करने के लिए, वो भी ट्रॉफी जीतने के लिए, क्या कुछ करना होगा। इसी पर मैं और कुणाल चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, मैच के पूरे डिटेल्स आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट के साथ जो भारतीय टीम को रविवार को हार का सामना करना पड़ा। महिला विश्व कप में लगातार दूसरी हार, अपडेट दिखा दीजिए। दूसरी हार उसको झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर पहले ही यह मुकाबला जीता और 3 विकेट से भारतीय टीम को हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 331 रन का लक्ष्य दिया था, कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। वुमेन्स क्रिकेट में 331 रन एक बहुत अच्छा डिसेंट टोटल माना जाता है, बल्कि सेफ टोटल माना जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 49 ओवर में मैच जीत लिया। पॉइंट टेबल में अब ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ गई है और भारतीय टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है। यानी यहां पर पॉइंट टेबल में भी जो लगातार एक सपना है कि भाई हम टॉप पर रहें, वो भी अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी, जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा। कुणाल, यहां किस तरीके से देखें इस मैच को? यानी आपके हाथ में होता है अपना बेस्ट करना जी। आपके हाथ में ये नहीं होता कि दूसरे को आप बेस्ट करने से रोक दें। वो अपना बेस्ट करेगा, आप अपना बेस्ट करिए। अब ये डिसाइड होगा बाद में कि आखिर नतीजा किस तरफ जाता है। जी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपना बेस्ट कर पाए? जिस तरीके से आखिरी के ओवर्स में हमने गड़बड़ियां की, और या फिर एक अप्रोच था कि नहीं, किसी को भी क्रीज पे जाके डॉट बॉल्स नहीं खेलनी है, हम जितना ज्यादा एज मैक्सिमम एज वी कैन वाला जो थॉट होता है उस थॉट से चले। कहां गलती हो गई? क्योंकि बेस्ट तो किया भारतीय टीम ने, लेकिन जीत फिर भी नहीं हासिल हुई। फिनिश करने में गलती हुई है, सीधी सी बात ये। ना बल्ले से आप फिनिश कर पाए, ना गेंद से आप फिनिश कर पाए। ये दोनों वजह से आप ये मैच हार गए। जो आपको प्रोबेबली आपको लग रहा था कि आपको हारना नहीं चाहिए, ठीक है, मगर क्योंकि पिच ऐसी थी जहां पर पिच में कुछ भी नहीं था, पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी और लगातार बनी रही। आपने रन शॉट बनाए, उसके बाद आपने गेंदबाजी में भी गलतियां की और उसके कारण आपको ये मैच जो है गंवाना पड़ा। जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रतिद्वंदी से खेल रहे होते हो ना, तो आपको 2 डर होते हैं। एक कि वो आपको हरा देंगे, दूसरा कहीं आप उनको जगा ना दो। यहां पर दोनों ही डर सच हो गए कि एक तो उन्होंने आपको हरा दिया, दूसरा आपने उनको जगा दिया, जो कि 7 बार की चैंपियन टीम है। और अब उसको ये विश्वास आ गया, उनकी कप्तान ने भी ये बात बोली कि भैया हम 330 रन जो है इसको चेस कर सकते हैं, 331 रन को चेस कर सकते हैं, हम खुश हैं कि हम इस नई टेरिटरी में आए हैं। और उन्होंने बोला कि अगली बार उम्मीद करते हैं कि हमको ऐसा लक्ष्य नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसे चेस कर देंगे। जब आप में ये भरोसा जग जाता है तो आधी जीत तो आपकी वहीं होगी, और आप हर बार जो है ना, वो आपके लिए संडे नहीं होगा कि आप 330 रन स्कोर बोर्ड पे लगा देंगे। तो ये मुश्किल जो है वो हुई है। इंडियन टीम को मुश्किलात पेश आई हैं, करो या मरो की स्थिति में ऑलमोस्ट इंडियन टीम आ गई। अगर आपको सेमीफाइनल की राह यहाँ पर देखनी है तो चीज़ें मुश्किल ज़रूर हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, इन गलतियों से सीखना है। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता है, मगर ये है कि जो मैच आपने बना लिया था ना, वो मैच अपने आप हाथों से गंवा दिया। क्योंकि ये आपको अगर आप बोला जाता मैच से पहले कि भाई 330 रन आपको दे रहे हो, आप हैंड्स डाउन ले लेते कि भाई चलो 330 रन आप ले रहे हो। मगर 330 रन के बाद आपने गेंदबाजी भी वैसे नहीं की। आखिरी के 6 ओवर्स में आखिरी के 6 विकेट जो है कुछ 36 रन पर गिरे। 5-6 ओवर्स में आप उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिस तरीके से आपने पूरा मोमेंटम कंटिन्यू रखा, जबकि उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी। तो ये बेसिक गलतियां हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि ये टीम उससे वाकिफ नहीं है कि भाई ये गलतियां हैं, ये टीम वाकिफ है उससे। मगर यही है कि आप उस मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाए। और ऑस्ट्रेलिया को तो आपको इंच देना होता है, वो माइल बना ही देते हैं उसका। उन्होंने वो जो आपने उनको हल्की सी विंडो दी ना, उन्होंने उसका माइल बना के आपके हाथों में हार थमा दी। बिल्कुल, और ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात तब भी कही जाती थी जब हम उनकी पुरुषों की जो टीम है वहाँ पर उनसे जब मुकाबले गंवाते थे, तो अक्सर ये कहा जाता था कि अगर आपने उनको थोड़ा सा भी स्पेस दिया तो फिर उनको अपना रास्ता बनाना आता है। और यही हुआ इस मैच में। जितनी बातें कुणाल ने कही उस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हरमनप्रीत ने क्या कहा। क्योंकि ये मैच में सही बात है कि शुरू होने से पहले अगर ये कहा गया होता कि आपको हम 330 रन दे रहे हैं, आप जीत जाएंगे, तो आंख मूंद के कहते हैं कि हाँ हम जीत लेंगे। थोड़ी सी चौंकाने वाली हार है, क्योंकि जिस तरह से 330 रन भारतीय टीम ने बनाए, वाकई हरमन को भी ये लगा होगा, बाद में जरूर लग रहा है उनको रन कम बने, लेकिन उस वक्त उनको भी लगा होगा। एक चीज और ऐड करूंगा सर इसके अंदर कि ये हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है, ठीक है। और दूसरा
वर्ल्ड कप में इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है, बिल्कुल, उसके बावजूद रिकॉर्ड, ये हुआ। हाँ, 2 रिकॉर्ड भी हैं ये दोनों, और दोनों बड़े रिकॉर्ड हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे रिकॉर्ड हो, बड़े रिकॉर्ड हैं, बावजूद इसके हाथ में हार आई है। क्या कहा हरमन ने, हमने जिस तरह से शुरुआत की थी, हम 30-40 रन और जोड़ सकते थे, हम आखिरी के 6 ओवर में रन नहीं बना पाए और यही हमें नुकसान कर गया। ये बल्लेबाजों के लिए अच्छा विकेट था, सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए हम 300 का आंकड़ा पार कर पाए। पिछले 3 मैच में निचले क्रम के बल्लेबाजों को योगदान देना पड़ा था। इस मैच में टॉप ऑर्डर फॉर्म में लौटना, देखना यह है कि हम अगले मैच में किस तरह वापसी करते हैं। इस कॉम्बिनेशन ने हमें सफलता दिलाई है। 2 हार से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों ही चीजें हैं, बड़ी थिन लाइन है कुणाल, और इस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। 2 हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रही हैं कप्तान। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भारतीय टीम वर्चुअली अब करो या मरो की स्थिति में धीरे धीरे पहुंच रही है। पिछला मैच आप साउथ अफ्रीका से हारे, ये मैच आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसके बावजूद हरमन का ये कहना कि नहीं, हम इस कॉम्बिनेशन को जानते हैं, समझते हैं, इस कॉम्बिनेशन ने हमको जीत दिलाई है और 2 हार से फर्क नहीं पड़ता। यानी बॉटम लाइन अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनका ये कहना है कि पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट अच्छा है या आपको लगता है कि कहीं हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है? देखिए, 2 हार से फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपने कह तो दी, मगर बात ये कि ना आपको सिचुएशन के अनुसार खेलना चाहिए, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब हार मिली है तो लोग कहेंगे कि इसको एनालाइज किया जा रहा है, मगर ये उनके कोच जो है अमूल मजुमदार, उन्होंने भी बोला भाई आप ये देखो प्रतिका रावल ने क्या किया, 75 रन बनाए, स्मृति मंदाना ने 80 रन बनाए। उसके बाद आप यहाँ पर ऋचा घोष को ऊपर भेज सकते थे, जो कि आपकी लंबे छक्के मारती है, लंबे शॉट्स खेलती है, मगर आपने उनको नहीं भेजा। आपने हरलीन को भेज दिया जिन्होंने 42 गेंदों पे 38 रन बनाए। उस मोमेंटम को जो कंटिन्यू किया था, जो बनाया था ओपनर्स ने, आपने उसको डाई डाउन होने दिया। ये गेम ऐसा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप खेलते हो, चाहे आप पुरुषों के खिलाफ खेलो चाहे आप महिलाओं के खिलाफ खेलो, कि आप उनको ना उन पे से प्रेशर नहीं हटा सकते। अगर आपने उन पे से प्रेशर हटाया तो फिर वो इनरोड्स बनाएंगे, वो देखेंगे कि भाई कहां पर हम वो चीजें मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 30-40 रन आप शॉर्ट रहे, बिल्कुल सही रहे, मगर वो इसलिए रहे, ये नहीं कि आपकी कॉम्बिनेशंस में गड़बड़ है या फिर कुछ और है। इस टीम ने आपको जीत दिलाई है, सफलताएं दिलाई हैं, मगर आपने जो ऑर्डर फिक्स किया था ना, उस ऑर्डर में फेरबदल की अब जरूरत थी उस दिन, कि वहां पर जो है ना थोड़ा सा ट्राई किया जाए, या जो बल्लेबाज जा रहा है उसको फिर मैसेज क्लियर दिया जाए कि भाई या तो मारो या फिर आउट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अब हम इस स्टार्ट को बेकार नहीं कर सकते, इस मोमेंटम को नहीं तोड़ सकते। अब हमने 350 रन के पार चले जाना है, वो चाहे उनको आउट बैट कर देना है, वो सोच ही ना पाए उस तरीके से। आपने वो हल्का सा मार्जिन उनको दे दिया कि भाई गेटेबल है, गेटेबल है। अगर यही 30 रन फालतू होते तो वो गेटेबल नहीं होते, वो मुश्किल हो जाती, वो परेशानी हो जाती। और जैसे आपने मैच हारा है, ऑस्ट्रेलिया आखिरी ओवर में मैच जाके हारता, और ये चीज जो है ना वो यहां पर मिस्टेक हुई है, वो हरमनप्रीत को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एज ए कैप्टन। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं वही बात है, थिन लाइन है कि विश्वास है या आती आत्मविश्वास है कि 2 हार से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, जब आप पॉइंट टेबल देखते हैं कुणाल, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि फर्क पड़ रहा है। फर्क ये हो गया है कि अब सीधी सी बात ऐसी है कि अब आपके अगले मुकाबले इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश से अगर आप तीनों जीतते हो तो आपके 10 अंक होते हैं। नेट रन रेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कोई एक मैच फिसला तो आपका काम हो गया। बिल्कुल, और आपके सरजमी पे मैच टूर्नामेंट हो रहा है। बिल्कुल, और ज्यादा मतलब हताश करने वाली बात यही है कि जब आप अपने घर में खेल रहे हो, जब आपको इसी वजह से आपको एक सबसे फेवरेट टीमों में गिना जा रहा हो, तब तकलीफें और बढ़ जाती हैं। चलिए खैर, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने क्या कहा कुणाल थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, उसको थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। इस जीत के बाद उन्होंने जो कहा उनका बयान आपको दिखाते हैं। नतीजा शानदार रहा, हम मैच से 2 पॉइंट हासिल कर पाए। 50 ओवर में 330 रन का पीछा करना हमारे लिए भी नई चुनौती थी, जो नई टेरिटरी की बात अभी कुणाल कर रहे थे। उम्मीद है कि ऐसा फिर नहीं करना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर को और योगदान देना होगा। बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय तेज शुरुआत जरूरी है। यह काम हमने सही तरीके से किया। रन रेट ठीक चल रहा था, साझेदारियां अहम होती हैं। शुरुआती कुछ मैचों में हम ऐसा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब सब ठीक है। किसी बड़े टूर्नामेंट में, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर ओलंपिक की तरफ चलें कुणाल, तो हम लोग कहते हैं ना कि ओलंपिक जब 4 साल के अंतर पे आता है, तो अच्छा ये है कि आप शुरुआत के 2 साल भले ही पीक पे ना जाएं, आप तीसरे साल से पीक को ऊपर जाना शुरू करें अपनी परफॉर्मेंस में, और फिर आप जब ओलंपिक 1 या 2 महीने बचा रह जाए, तब आप वहां पर अपने पीक पर हों। ऑस्ट्रेलिया की टीम का वही लग रहा है बिल्कुल, जिस तरीके से टूर्नामेंट शुरू हुआ उसके हिसाब से, और इसके ठीक उलट इंडिया का लग रहा है कि वो पीक से शुरू हुआ, और या शायद आप ये कह सकते हैं कि वो पीक से नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि पहली जो 2 टीमें थी वो अपेक्षाकृत आसान टीमें थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पीक है। अगर नई टेरिटरी की बात कप्तान खुद कह रही हैं, तो इसका मतलब कि उन्होंने इस मैच को अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे जाकर हासिल की है जीत। बिल्कुल जी, जैसे मैंने पहले बोला था ना, मेरे को डर इस बात का नहीं कि आपने मैच गवा दिया, आपने ना एक शेर को जगा दिया, मतलब या शेरनियां कह लो, ठीक है।
आपने उनको जगा दिया है। क्योंकि अगर अब उनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि भाई हम 330 रन भी चेस कर सकते हैं, तो फिर उनको हराना अब किसी टीम के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी मन से नहीं हारता है ना, तो फिर वो मैदान पे भी इतनी आसानी से नहीं हारता। और यहाँ पर ये जीत ना वही बूस्ट का काम ऑस्ट्रेलिया के लिए करेगी और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। अगली बार लेट्स से आपने सेमीफाइनल में जगह बना लेते हो, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से सामना करना पड़ेगा, आपके दिमाग में घंटी बजती रहेगी कि ये 330 रन भी चेस कर देंगे, ये भी कम है, तो आपका दिमाग जो है ना वो पहले ही 330 के प्रेशर में आ जाएगा। तो ये मेंटल गेम जो है ना, वो आप यहाँ पर उस पर डेंट पड़ा है बहुत तगड़ा। वो ठीक है, वो दिन की बात होती है, वो सब कुछ होता है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उतरना पड़ता है, मगर जो हुआ होता है ना उसको भूल पाना, उसको दिमाग से निकाल पाना वो आसान नहीं होता। जो दूसरों को कॉन्फिडेंस देगा, यानी ऑस्ट्रेलिया को, और आपको जो है ना वो आपका बिलीफ जो है ना वो शेक करेगा कि भाई हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम इसको कर नहीं सकते। अब फिर आप क्या सोचोगे, जो अभी एक सवाल भी उठ रहे थे कि भाई आप किस कॉम्बिनेशन से खेल रहे हो, आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे हो, आपको छठे गेंदबाज की कमी महसूस होती है, आपके पास उस तरीके के ऑलराउंडर्स नहीं है। अब आप कैसे सोचोगे, अब या फिर आप 6 ऑप्शंस कहीं से तलाशो, मुश्किल हो गई है। ठीक है, अगला मुकाबला भी ऐसी वर्ल्ड चैंपियन टीम से ही है, तो आपको इन मुश्किलात से अब सामना करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके ना इसको भुलाना होगा। ये आसान नहीं होगा, जो बुझे हुए चेहरे नज़र आ रहे थे ये आसान नहीं होगा। अब यहाँ से या तो टीम रिसर्जेंस देखने को मिल सकता है, या फिर आप जो है वो स्लाइड नीचे कर जाओगे, जो कि बहुत आसान होता है, एक नेचुरल बिहेवियर होता है। जब इस तरीके की हार मिलती है तो टीमें जो है ना फिर उनका मनोबल टूटता है, वो फिर नीचे ही जाती है। बिल्कुल, और ये मनोबल तोड़ने वाली हार इसलिए भी है क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, लेकिन उसके बाद वो लास्ट में, मुझे लगता है वो जो बेसिक चीज कहते हैं ना कुणाल लिमिटेड ओवर्स में, कि कुछ भी हो जाए अपने ओवर्स तो कम से कम पूरे खेलो। अगर आप 6 गेंद और खेलते वहां पर, बल्कि 7 गेंद अगर और खेलते, 10 रन तो जुड़ते, 15 रन तो जुड़ते, लेकिन आपके पास बल्लेबाज ही नहीं थे। तो शायद वो भी 10 रन 15 रन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास अगर और होते चेस करने के लिए, तो उनके भी हाथ पैर फूलते। और ऐसा नहीं है कि मतलब टीमों की परफॉर्मेंस में कोई आपको 17 और 20 का फर्क दिख रहा हो, फर्क 19 और 20 का ही था, लेकिन रिजल्ट जब उनके फेवर में है तो वो हमेशा का माना जाएगा कि जो गेम अवेयरनेस थी वो उनकी हमसे बेहतर थी, और वो गेम अवेयरनेस ही अब भारतीय टीम को अपनी बेहतर करनी है। टीम अच्छी है, लड़कियों के हौसले भी अच्छे हैं, बशर्ते कि वो अब इस हार से, जैसा कुणाल कह रहे थे, कि जितनी जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। फटाफट आपको बताते हैं कैसा रहा ये मैच भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय टीम ने जब बल्लेबाजी की शुरुआत की थी तो वाकई लगा कि हाँ अब मजा आने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर भारतीय टीम ने बल्लेबाजी से बहुत शानदार तरीके से दी थी। शानदार शुरुआत हुई थी, 155 रन की साझेदारी हुई। उसके बाद स्मृति मानना ने, जो इस अभी तक सीजन में इस टूर्नामेंट में 3 मैचेस में उस तरह से नहीं चली थी, उन्होंने 66 गेंद पर 80 रन बनाए, कई रिकॉर्ड्स भी उन्होंने कायम किए। इसमें प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 75 रन बनाए। इसके अलावा छोटे छोटे 20s 30s के कई योगदान मिले। हरलीन ने 38 रन बनाए, हरमन ने 22 रन बनाए, जेमा ने 33 रन बनाए, ऋचा ने 32 रन बनाए। यानी एक मैच में बड़े स्कोर तक जाने के लिए जिस तरह का कंट्रीब्यूशन आपको मिडिल ऑर्डर से चाहिए होता है वो आपको मिला, बशर्ते वो एक खिलाड़ी को जो अंत तक रुकना चाहिए था, जिसको 50 ओवर तक जाना चाहिए था बल्लेबाजी करने। ये जो 4 नाम हमने भी आपको बताए, हरलीन, हरमन, जेमा और ऋचा, इन चारों में से कोई अगर एक 50 ओवर तक रह जाता तो संभवतः चीजें और बेहतर होती। लेकिन अब वही है सिद्धू पाजी की भाषा में कि भाई अगर मगर से होता नहीं है, यहां पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं, फिर उस पर भी बात करेंगे। आखिरी ओवरों में भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी जो है वो रही एक हार की बड़ी वजह, जिस पर कुणाल ने शुरुआत में ही पिन पॉइंट करके कहा था कि हम फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। आखिरी 42 गेंदों में सिर्फ 36 रन बना पाई भारतीय टीम और 6 विकेट भी गंवा दिए। पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी भी भारतीय टीम नहीं कर पाई। 48.5 ओवर में भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। अब कुणाल, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बैटिंग के लिए अच्छी विकेट थी, उस पर लगातार रन्स बन रहे थे, तो आप अगर मैं अपने आप को हरमनप्रीत की जगह रखूं, मतलब विरोधी टीम के कप्तान के तौर पर मैं अगर सोचूं, तो मुझे अगर पता है कि मेरी टीम अगर 330 बना ले रही है तो सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो भी कोई ऐसा नहीं कि वहां पर कोई बल्लेबाज नहीं है या वो इस पिच पर उनके लिए पिच कोई अलग तरीके से बर्ताव करने वाली है। आपको पता रहा होगा कि गेंदबाजों का दिन आज नहीं है, गेंदबाजों की आज गेंदबाजों का इम्तिहान है। गेंदबाज 330 क्या कोई भी स्कोर यहां पर जो है वो सुरक्षित नहीं है। आपको बीच में एक मैसेज तो भेजना चाहिए था। जो 4 खिलाड़ियों का मैंने आंकड़ा बताया, सब 20, 25, 30 रन के आसपास सबने बनाया। क्या वो प्रयास ही नहीं हुआ कि हम 50 ओवर तक खेलें? और जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि अगर आप 7 गेंद और रुकते
10 रन भी और जुड़ते, और अगर वो 330 जो है अभी आपका 340 होता, 345 होता, कहानी शायद कुछ और होती। बिल्कुल वही बेसिक्स हैं, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आप बनाते, एक पहली चीज ये। आप किसी एक को बोलते, जैसे ओपनर्स ने किया, एक ने ज्यादा रिस्क लिए, एक ने थोड़ा कम खेला, एक साझेदारी डेवलप करी, आपको फिर उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आप मेरे ख्याल से कैरिड अवे हो गए, जिस तरीके की आपको शुरुआत मिली ना, उसके बाद आप कैरिड अवे हो गए। हम तो जीत ही जाएंगे, अब तो जीत ही जाएंगे, ठीक है, वो वाला चीज आई। और उसके बाद हर कोई आके अपना मार रहा है, तो उस तरीके से बल्ला भांज रहा है, वो उससे नहीं होता है। आपको वो मेथड टू मैडनेस तो कोई करना ही है ना। और वो चीज जो है, फिर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत मिली तो उन्होंने आपको ये सिखाया है कि जब अच्छी शुरुआत मिलती है तो आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके से फिर उस चेज को अंजाम देना चाहिए, या उस टारगेट को जो अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आपने एक अच्छा स्कोर बनाया, आपने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, आपने इस टूर्नामेंट में अभी तक टॉप ऑर्डर उस तरीके से नहीं चला था, आपने बहुत सारी चीजें अच्छी की, मगर आप फिनिश लाइन के पास आके ना आपने वो मोमेंटम लूज कर दिया जो आपने बिल्ड किया था। सब किरे किराए पे जो है ना पानी फिर गया, और वो बच भी जाते आप। अगर आपके गेंदबाजों का किसी एक का दिन होता, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी गलती कर बैठता, मगर वही बात है, आप गेंद किसी और के पाले में डालोगे तो फिर वो भगवान भरोसे हिसाब हो जाता है। अब वो उस दिन जो है वो बख्शने के मूड में एलिसा हेली थी नहीं, उनको शुरुआत मिल गई, उन्होंने अपना काम जो है यहाँ पर जो है पूरा कर दिया। अब हरमनप्रीत को सोचना यही है कि भाई ये लर्निंग है, ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि भाई आपको किस तरीके से जो है ना, अगर आपको डोमिनेट करना है इस एरा के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम डोमिनेट करती है। ये महिला की ऑस्ट्रेलिया टीम वैसी ही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो 90s लेट 90s में हम मेंस की ऑस्ट्रेलियन टीम देखते थे, जहां पे आप उनको इंच दोगे वो आप माइल बनाएंगे ही बनाएंगे, और उनको हराने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। वो एक यूजुअल डे पे नहीं हारेंगे, आपसे किसी से भी नहीं हारेंगे। तो आपको उस दिन का जो है ना वो फायदा उठाना चाहिए था, आपको अपने पांव जमीन पे रखने चाहिए थे, वो जमीन पे पांव नहीं रखे गए। लर्निंग है, और तो कुछ किया नहीं जा सकता इसका। बिल्कुल, और अगर अब यहाँ से भी भारतीय टीम संभलती है और भारतीय टीम अगर फिर किसी नॉकआउट स्टेज में मिलती है तो फिर इस हार से जो सबक है वो देखना होगा। और सही बात है, यहाँ से दो ही ऑप्शन बचते हैं, आप घुटने टेकें और आप अपना हार मान के और हाथ हौसले छोड़ के चले जाएं, और या फिर आप यहाँ से लड़ें, जिस तरह से आपने इस मैच में फाइट की थी वो फाइट करें, लेकिन उन सुधारों के साथ जिन सुधारों की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया ने कैसे इस टारगेट को अचीव किया ये भी आपको दिखाते हैं, किस तरह से जो बार बार कुणाल कह रहे हैं कि उनको शुरुआत मिली अच्छी तो उन्होंने इंच को माइल में तब्दील कर दिया। टॉप ऑर्डर ने ही जीत की नींव रख दी थी। एलिसा हीली ने 107 गेंद पर 142 रन बनाए, उसके बाद लिचफील्ड ने 39 गेंद पर 40 रन बनाए, एलिस पेरी ने 52 गेंद पर 47 रन बनाए, और एशले गार्डनर ने भी 45 रन का योगदान दिया। अगर वैसे कुणाल अभी मतलब अतिशयोक्ति कह ले या एक मनगढ़ंत किस्म का सवाल है कि अगर मान लेते हैं अभी हम इस मैच के आखिरी के 2 ओवर हटा दें या रिजल्ट हटा दें, आपको नहीं पता कि रिजल्ट क्या है, परफॉर्मेंस वाइज जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम हारी है तो आप कह दें कि साहब बिल्कुल भारतीय टीम इस मैच में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, जैसा अक्सर पाकिस्तान के साथ होता है कि वो मुकाबले में कहीं दिखते ही नहीं है, 100 रन से हार गए जी, 8 विकेट से हार गए। भारतीय टीम इस मैच में आखिरी के 5 ओवर्स तक बिल्कुल एकदम बनी हुई थी, और वो जो आप बात कह रहे हैं किसी एक गेंदबाज का दिन थोड़ा बेहतर होता तो शायद इस वक्त भारतीय टीम के खाते में जीत भी होती। सीखने को बहुत कुछ है, यहां से आपको सबसे पहले तो यही सीखना होगा कि अगर आपको 330 रन बनाने हैं या 330 रन चेस करने हैं या 330 रन में जो हरमन कह रही है कि 20-25 रन और बनाने थे, उसको अगर करना है तो कैसे आपको साइंटिफिकली हर एक बल्लेबाज को आगे बढ़ना होगा। सीढ़ियों पर जो है ना कदम एक एक कदम रखना होगा, आप अचानक 1 से 100 पे नहीं जाते। ये सबसे बड़ा सबक है इस मैच में, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को चेस कर दिया। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, मतलब अगर आपने शुरुआत मिली है तो आपको उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना है। अलीसा हेली ने 39 ओवर तक जो है अपना बैटिंग की, यही होता है। अगर आपको ओडीआई क्रिकेट में ओपनर्स में से दोनों चल गए हैं तो किसी एक को, टॉप 3 में से किसी एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर उसको स्टार्ट मिल गई है कि मैं 35वें, 36वें, 38वें ओवर तक खेलता रहूंगा, बाकी लोग मेरे साथ जो है करते रहेंगे, फिर बाद में वो फिनिशर्स वाले काम 150 की स्ट्राइक रेट से जो महिला क्रिकेट में होता है वो ऋचा घोष कर देंगी, वैसे काम किया जाएगा। मगर वो काम एलिसा हेली ने बखूबी किया और इंडियन टीम जो है वो काम नहीं कर पाई। भाई 24वें, 25वें ओवर में आपका पहला विकेट गिरता है, दूसरा विकेट 30वें ओवर में गिर जाता है। अगर कोई एक बल्लेबाज वो कंटिन्यू करता, उस स्टार्ट को एक बड़े 100 में कन्वर्ट करता, तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये सब नहीं होता। जिसने मेहनत कर ली थी उसको ये करना था, ये एक सिन है जो रोहित शर्मा भी बोलते थे कि भाई जिसको स्टार्ट मिली है उसको बड़ा करना है। रोहित शर्मा ने बड़े बड़े 100s बनाए, तब जाके उनका वो कप्तान के तौर पे नाम हुआ कि अगर आपको स्टार्ट मिल गई है ना तो आपको करना है।
अदरवाइज फिर वो दूसरा मामला हो जाता है। यहाँ पर वो जब उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज की थी रोहित शर्मा ने, वो अलग हिसाब किताब था कि उनके पास नीचे उस तरीके के बल्लेबाज थे कि वो अच्छी स्टार्ट देके चले गए और उसके बाद जो है काम चलता रहे। मगर जब ऊपर आपका स्मृति मानना है, उनको आप निर्भर करते हो, हरमनप्रीत पे आप निर्भर करते हो, तो आपको वो करना था। छोटी छोटी बेसिक्स हैं, हर किसी को पता है ये ओडीआई क्रिकेट के बेसिक्स जो होते हैं। आपको आखिरी 10 ओवर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा रन बनाने हैं, जितने आपने पिच उससे पहले 15 ओवर में नहीं बनाए, वो सब नहीं हुआ। उसके बावजूद आप 330 तक पहुंचे क्योंकि आपको एक अच्छी स्टार्ट मिल गई थी। अगर आप 30-40 रन शॉर्ट रहे, ये आपकी गलती रही और ऑस्ट्रेलिया ने उस गलती को मैक्सिमाइज कर लिया। अब किस्मत कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का भी उस दिन जो है वो बल्ला अच्छे से चला और उन्होंने वो दिखा दिया कि भाई आपकी कमियां कहाँ पे, ये कमियां उजागर हुई हैं। आप मैच हारे हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप जो साउथ अफ्रीका से भी हारे थे, आप ऐसे ही हारे, आप आखिरी तक लेके गए हो। आप कोई ऐसे नहीं कि बुरे तरीके से हार गए, घुटने टेक के हार गए, आपको कुछ समझ ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ रही, आपका स्किल लेवल ही वो नहीं है। वो सब ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आपका स्किल लेवल है, आप नेक्स्ट लेवल पे अपने गेम को ले जाना चाहते हो, वुमेन्स क्रिकेट को ले जाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो। मगर वो जो लूप होल्स है ना, जब आप बहुत कॉम्पिटिटिव टीमों से भिड़ते हो तो वो एक्सपोज कर देते हैं उसको। वो एक भी लूप होल जो है ना वो छुपता नहीं है। आप छुपा नहीं सकते खिलाड़ियों को, आप उन गलतियों को छुपा नहीं सकते मैदान के ऊपर, जब आप इस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। बिल्कुल। और अब वो समय भी आ गया है। आपने गौर किया होगा, कुणाल ने बीच में शो के कहा कि करो या मरो की स्थिति है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगला जो मैच है भारत का वो इंग्लैंड की टीम से। अपडेट दिखा दीजिए अगला। और वहां पर भी जो चुनौती है वो कड़ी रहने वाली है। वहां भी आपको उस तरह से आसान मैच नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारतीय टीम के लिए जो अगला मैच है वो बेहद अहम है। आप उस मुकाबले को जीतिए, जीत की पटरी पर वापस लौटिए और उसके बाद फिर बाकी जो बचे 2 मैचेस हैं उनको आप अपना अगला लक्ष्य तय करिए। 19 तारीख को इंदौर में खेला जाना है। इंग्लैंड आईसीसी की रैंकिंग में भारत से बेहतर टीम है। हालांकि फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर है और भारत की टीम तीसरे नंबर पर है। आप ही जो अभी कह रहे थे कुणाल, वही बेसिक सी चीज है। आप बड़ी टीम से खेलेंगे, आप एक मजबूत टीम से खेलेंगे, तो आप अपनी कमियों को छिपा नहीं सकते, वो कमियां उजागर हो जाती हैं। अब फिलहाल जो इसके बाद का मेरे ख्याल से रास्ता है जी, वो रास्ता तो यही है कि सबसे पहले आप अभी बाकी कुछ मत सोचें। वो आप मत सोचें अभी सेमीफाइनल, मत सोचें आप बचे हुए 3 मैच। अभी आप सिर्फ ये सोचें कि 19 तारीख को आपको हर हालत में जीत चाहिए। बिल्कुल, 4 बार की चैंपियन है इंग्लैंड, ठीक है, आपने एक बार नहीं जीता है तो। और 2017 में आखिरी बार जो है इंग्लैंड ने जीता था। मजबूत टीम है इंग्लैंड की। अब मेरे ख्याल से माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अब उस माइंडसेट में आने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप एक भी मैच हारे, आपका डब्बा फिर आपके हाथ से बात तो निकल ही जाएगी। फिर उसके बाद ये हो, वो हो, फलाना हारे, ढिमका जीते, वो वाली सारी कहानियाँ हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको, मेरे को लग रहा है, माइंडसेट चेंज कर लेना चाहिए। अब ये कि भाई हमारी साख दाव पर लगी है, वो छोड़ने के बजाय ना अब ये सोचना चाहिए कि भाई हम इतनी बड़ी हार देख ली ना, अब इससे ज़्यादा क्या ही देख लेंगे। ठीक है, इतने रन बना के तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, हम खुल के खेलेंगे। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आज तक नहीं जीते, एक बार और नहीं जीतेंगे, एक टूर्नामेंट और नहीं जीतेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो अपने आप को एक्सप्रेस करके खेलो, अपने ऊपर से प्रेशर हटा लो। वो खिताब का प्रेशर, वो अपनी सरजमी पर खेलने का प्रेशर, वो फैंस का प्रेशर, वो जो लोग आपसे उम्मीदें बंधा के बैठे, वो सारे प्रेशर से आप अपने पे से हटा लो और बोलो कि भाई हम जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इसमें कैप्टन का रोल अहम है, इसमें कोच का रोल अहम है, इसमें ड्रेसिंग रूम में आप कैसे माहौल बनाते हो वो बहुत अहम रहेगा। उसी से निर्भर करेगा कि आप कैसे बढ़ते हो, क्योंकि अगर आप अंडर प्रेशर खेलोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर इंग्लैंड से आपको सामना करना है। न्यूजीलैंड ने भी एक बार जीता हुआ है 2000 में वर्ल्ड कप, तो आपको दोनों टीमें मुश्किल मिलेंगी। एक बांग्लादेश, एक ठीक है, कमोबेश एक मुश्किल आसान टीम आपको मिलेगी, मगर ये 2 मुश्किल चुनौतियां आपके सामने। प्रेशर हटा के खेलो, खुल के खेलो और बोलो कि भाई ठीक है, देखते हैं, हर मैच में 330 बनाएंगे, हर मैच में थोड़ी हार जाएंगे, अपना खुल के खेलते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, ये रणनीति बदलो, वो जितनी ज़्यादा बातें होंगी उतने ज़्यादा डाउट्स जो है ना इस वक्त पॉपअप होंगे। बिल्कुल, उन डाउट से ही अपने आप को बचाना है जो पॉपअप होते हैं। और वो जब पॉपअप होते हैं तो जैसे स्क्रीन पर आपके कई बार वायरस आते हैं ना, तो फिर उनको रोका नहीं जाता, वो एक के बाद एक लगातार पॉपअप आते जाते हैं। तो उस तरह के डाउट्स के पॉपअप इस तरह की हार में भी आते हैं। जब आप बैठते हैं और आप कहते हैं कि यार हम 330 रन बना के हार गए, तो क्या हुआ, तो फिर इतने सारे आइडियाज, इतने सारे इफ बट आते हैं, उनको दिमाग में नहीं लाना है। और जैसा कुणाल कह रहे थे कि आपको यही सोचना है कि 330 बना के एक ही बार हारे, बार बार नहीं हारेंगे, बनाइए एक बार और 330 और फिर देखते हैं कैसे इंग्लिश टीम आपको हरा पाती है।
इस जज्बे के साथ मैदान में उतरना होगा, तभी अच्छी खबरें आएंगी। हाँ, ये जरूर है कि एक बार आपने इंग्लैंड को हरा दिया तो फिर जो आपके कंधे जो है ना वो फिर से एक बार उस तरह से मजबूत दिखाई देंगे जैसे वो टूर्नामेंट की शुरुआत में दिखाई दे रहे थे। प्रेशर अभी लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए, अच्छे दमखम के साथ मैदान में वापसी करनी चाहिए। समय भी ठीक ठाक मिला है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत जल्दी मुकाबला है, आप उससे पहले आराम से अपने आप को बटन पे हाथ यूं आ चुका है बस। ठीक है कि वो वैसे वो दबने ही वाला है। बस दबाना नहीं है, लेकिन अभी आपने दबाना नहीं, टच नहीं करना उसको। तो ये जो हाथ आ चुका है उस हाथ को वापस खींचने के लिए जरूरी है कि वो जो 11 लोगों की सेना है वो सबके सब मिलकर उस हाथ को हटाएं कप्तान के उस पैनिक बटन से, तभी जाकर ये जो टूर्नामेंट है उसमें भारतीय टीम की उम्मीदें जो है वो बची रहेगी हमारी नजर टूर्नामेंट में। इस टीम को लेकर हम बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, इस टीम से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रॉपर कवरेज हो रही है वुमेन्स वर्ल्ड कप की स्पोर्ट्स 9 पर, ये जारी रहेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे अपडेट्स आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। अभी इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।